हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 5 विविध प्रश्न वाला के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए थे। एक दो क्वेश्चंस और मैंने बता भी दिया था भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। अब देखिएगा, अपन क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 से ऊपर वाले आपको सारे करने हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 14, 1 2 2 3। या आपके पास मैट्रिक्स ए, एक दूसरा मैट्रिक्स और है 4 7 3 5, 4 7 3 5 1 0 0 1। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू चाहिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ये है, आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू कैसे आएगी? अब देखिए यहां पे जो मैट्रिक्स ए है, ये 2 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है। आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, वो भी 2 इंटू 2 का आएगा। मतलब 2 इंटू 2 का, ये 2 इंटू 2 का, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, वो भी 2 इंटू 2 क्रम का मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको मान लेता हूं, माना, इसको मान लिया मैंने बी मैट्रिक्स 1 2 2 3, तथा इसको मान लिया मैंने सी 4 7 3 5, ठीक है। इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया मैंने सी। अब यहां पे क्या हो जाएगा, बी ए सी इक्वल टू आई। ये बी, ये ए, ये सी और ये आई मतलब इकाई मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स यहां पे अगर बात करें तो ए की वैल्यू क्या आएगी, बी का इनवर्स, सी का इनवर्स और आई मैट्रिक्स। जो ए मैट्रिक्स आएगा वो बी का इनवर्स, बी उधर जाएगा तो बी का इनवर्स, सी उधर जाएगा सी का इनवर्स। अब आई को किसी मैट्रिक्स से, देखिए बी इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स होगा, सी इनवर्स भी कोई मैट्रिक्स होगा। जब दोनों मैट्रिक्स को अपन आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वापस बी इनवर्स सी इनवर्स आएगा, ये आपके पास मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब आपको बी इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, सी इनवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, बी इनवर्स और सी इनवर्स। अब वो कैसे करेंगे देखिएगा। नाउ आपको बी का मोड करना पड़ेगा, बी का मोड वो 1 2 2 3। बी का मोड क्यों किया मैंने, क्योंकि बी इनवर्स का फॉर्मूला चाहिए। बी का मोड क्यों किया, क्योंकि बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ बी। जब मॉड ऑफ बी डिफाइन होगा, मतलब उसका अस्तित्व अस्तित्व एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो बी, अगर मोड ऑफ बी जीरो नहीं होगा तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मोड ऑफ सी जीरो नहीं होगा तो सी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ बी की वैल्यू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, कितना आएगा 3 - 4 इक्वल में -5, ठीक है। ऐसे में मोड ऑफ सी निकालूं, मोड ऑफ सी कितना आ जाएगा बताइएगा, मोड ऑफ सी कितना आएगा 4 7 3 4 7 4 7 3 5, यहां से कितना आएगा 20 - 21, वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ सी की वैल्यू आ जाएगी -1। सिंस मॉड ऑफ बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, मॉड ऑफ सी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0,
मतलब बी भी जीरो नहीं है, सी भी जीरो नहीं है स्टूडेंट्स, बी भी जीरो नहीं है और सी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब बी इनवर्स तथा सी इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन दोनों का अस्तित्व है, मतलब एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा बी इनवर्स और सी इनवर्स दोनों क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मोड ऑफ बी निकालेंगे, सॉरी बी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मोड ऑफ बी। ऐसे सी इनवर्स का क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन मोड ऑफ सी। एक बार सभी स्टूडेंट्स इतना स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन एडजॉइंट ऑफ बी निकालें, एडजॉइंट ऑफ सी निकालें सभी स्टूडेंट्स। डन, ओके ओके। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपन बी इनवर्स की बात करेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी की बात करेंगे और यहाँ पे देखिएगा ट्रांसपोज लगाएंगे ऊपर, आपको बी मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 2 2 3, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा एडजॉइंट ऑफ बी। 1 के सामने गए 3 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा। 2 के सामने गए 2 आएगा, साइन चेंज होगा। इस 2 के सामने गया 2 आएगा, साइन चेंज होगा। 3 के सामने साइन चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, कैसे, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दो, मतलब इस 1 को यहाँ लिख दो, 3 को यहाँ लिख दो, ठीक है। इन दोनों को भी, जैसे यहाँ पे 3 होता मान लो, तो ये 3 यहाँ जाता, 2 यहाँ जाता, लेकिन यहाँ दोनों के सेम है इसलिए दोनों 2 2 इंटरचेंज कर दिए, लेकिन साइन चेंज होगा। अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, जो भी है। यहाँ पे 3 आएगा, -2 -2 1, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी आ गया, तथा एडजॉइंट ऑफ सी निकालेंगे तो आपके पास सी क्या था, 4 7 3 5। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लगा दो, 5 को यहाँ लिख दो, 4 को यहाँ लिख दो, 3 को यहाँ लिख दो, 7 को यहाँ लिख दो। साइन चेंज इसमें होगा। डायरेक्ट तरीका है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ कैसे निकालते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो और इनमें साइन चेंज कर दो, ठीक है। अगर मान लो पहले से माइनस का 7 होता तो क्या होता, प्लस का 7 आता, ठीक है, और 3 प्लस तक माइनस, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सिंपल माइनस रहेगा। तो यहाँ पे 5 -3 -7 4, ये एडजॉइंट ऑफ क्या आ गया, सी आ गया। अब आपके पास बी इनवर्स में क्या आ जाएगा, बी इनवर्स आएगा, ये वाला फॉर्मूला बी इनवर्स का, तो एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू कितनी है, 3 -2 -2 1, और किससे डिवाइड करेंगे, मोड ऑफ बी कितना आया था, -1 आया था, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे बी के, -3 +2 +2 -1, ये आपके पास क्या आ गया, बी इनवर्स आ गया, ठीक है। ऐसे क्या आ जाएगा, सी इनवर्स आ जाएगा,
सी इनवर्स क्या होगा, वही एडजॉइंट ऑफ सी 5 -7 -3 4, लेकिन मॉड ऑफ सी की वैल्यू भी माइनस का 1 है। जैसे यहाँ पे -1 लिखा था तो सी इनवर्स निकालेंगे तो नीचे उसमें भी -1 आएगा, क्योंकि मॉड ऑफ सी की वैल्यू भी -1 है। देखिए मैं सी इनवर्स लिख रहा हूँ तो इनके साइन चेंज रहेंगे। ये क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं अपन एक बार। 1/-1 तो इसका मोड है 5 -7 -3 4। अब -5 7 3 -4, आपके पास ये सी इनवर्स आ गया। आपका ए क्या था, बी इनवर्स और सी इनवर्स। बी इनवर्स बोलो क्या है, -3 2 2 -1। सी इनवर्स क्या है, -5 7 3 -4। अब इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 प्लस का 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -10 -3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -21 -8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14 प्लस का 4, 1 से जाएगा 21 -13 -29 और 18। ये आपके पास आएगा ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चलें। -29 बिल्कुल सही आंसर है। डन। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 वाला देखिएगा। थोड़ा सा 15 वाला अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने करवा तो दिया लेकिन थोड़ा सा अलग है। एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आएगा और बाकी सेम है। अभी अपन ने क्वेश्चन नंबर जो 14 पढ़ा था ना, उसको अपन क्वेश्चन नंबर 6 की जैसे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 1 2 2 3 और ये ए मैट्रिक्स था, उस ए मैट्रिक्स को लिख सकता हूं मैं ए बी सी डी, और आपके पास ये मैट्रिक्स था वो था 5 7 3 4, ये था। देखिए, और इसमें 1 0 0 1। जैसे आप इन तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसी इक्वेशंस आएगी, जैसे मान लो a माइनस बी ए प्लस 3b 3a माइनस 6 2a प्लस b, ऐसे आएगा। जो भी आएगा वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे इक्वेशन आएगी। तो ये वाला जो अवयव है वो 1 के इक्वल होगा, ये वाला अवयव 0 के इक्वल, ये वाला अवयव इसके इक्वल। वहां से a b c d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मान लो a की वैल्यू आ गई मान लो 5, जो भी आ गई, b की वैल्यू आ गई 6, c की वैल्यू 8, मान लो d की वैल्यू 9, तो आपके पास जो मैट्रिक्स a हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 5 6 8 9। समझ में आ रहा है? वैसे वैल्यू ये तो नहीं आएगी, जो आपके आंसर आया वो आएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ए को यहाँ पे ए बी सी डी रख सकते हो और तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। दो मैट्रिक्स बराबर है, उनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर। क्या जो मैं ये तरीका बताया हूँ क्या वो सभी के समझ में आ गया? यस और नो में मेरे को कमेंट करके बताइएगा समझ में आया नहीं आया। 14 का सेकंड मेथड आप ए बी सी डी लिख के भी कर सकते हैं इसको। यस और नो बोलिएगा। ओके, हाँ अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और उसमें आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और उसी की हेल्प से आपको इक्वेशंस को सोल्व भी करना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो 15 वाला क्वेश्चन है, उसमें ए दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ है, ए। वन वन वन
1 2 -3, 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3। सबसे पहले अपन ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। यहाँ सोल्व करेंगे तो इसके सामने गए, ये 6 हो जाएगा, माइनस का 3 आएगा, 3 प्लस का 6 होगा, प्लस का 1 होगा, -1 माइनस का 4 होगा। ठीक है, और यहां से अपन वैल्यू निकालेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 5, 14 तो माइनस का 11। मोड ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 11, यानी कि मोड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया, मोड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया। इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, मतलब ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट अपन ट्रांसपोज लगाएंगे और सभी के कोफैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? कोफैक्टर्स। अब आ जाएगा, इस 1 के सामने गए, 2 3 6 6 -3 3, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, ये गया 3 प्लस का 6 9, साइन चेंज होगा, माइनस का 9, ये गया -1 माइनस का 4 माइनस का 5, साइन चेंज नहीं होगा, ये गया 1 को 3 से 3, ये गया और ये गया, 1 को 3 से 3 3 प्लस 4, साइन चेंज होगा, यानी कि माइनस का 4 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 4, ये गया, ये 1 3 3 3 2 1, साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 और आपका 2 3 पोजीशन, तो इसमें साइन चेंज होगा, प्लस का 3, ये गया, ये -3 -2 माइनस का 5, साइन चेंज नहीं होगा, ये गया -3 माइनस का 1 माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा, साइन चेंज होगा, 2 -1 1, साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1, ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए आया है, तो ए इनवर्स कितना हो जाएगा? देखिए स्टूडेंट्स, 1 अपॉन ये माइनस का 11 है, और ये माइनस का क्या है? 11 है, माइनस का क्या है? 11, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? प्लस का 11 कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, जो ये माइनस का 11 है, मैं यहाँ पे प्लस का 11 कर रहा हूँ, और जो माइनस आया था उसको सारे से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 3 4 5 प्लस का 9 माइनस का 1 -4 प्लस का 5 -3 -1। ठीक है, जो माइनस था वो तो प्लस का हो गया, और जो प्लस था वो माइनस का। स्टूडेंट्स, एक बार इतना आप स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन इस क्वेश्चन को आगे करें, जो नया कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। हो गया? अपने पास ए इनवर्स सही आया क्या? अपने पास एक बार चेक तो कर लो, ए इनवर्स सही आया क्या? हाँ, ये तो सही है अपना, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 6 और -1 प्लस 6 -3 3 आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, ये गया, तो 3 और प्लस का 6 9, साइन चेंज होगा, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5, साइन चेंज नहीं होगा, 3 प्लस का 1 4, साइन चेंज होगा,
3 और 2 1 साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 साइन चेंज होगा, माइनस का 3 माइनस का 2 नहीं होगा, -3 -1 माइनस का साइन चेंज होगा, सही है, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने 3 -9 -5 -4 1 3, ओके, और अपन ने माइनस से अंदर कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको इक्वेशंस दी गई है, आपको 3 इक्वेशंस दी गई है, करना क्या है उसमें, अगर अपन बात करें x + y + 2z, x + y + 2z, x + 2y - z, x - 3x, x - 3y + 3z इक्वल टू, ये आपके पास है, और इक्वल में 0 9 माइनस का 14, 0 9 माइनस का 14। एक बार यहाँ पे देखेंगे आप, देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो 1 1 2 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 1 1 है, 1 2 -1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 1 2 -3 है। मतलब ये इक्वेशंस, अगर मैं इस इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को बोलूं मैं, इन इक्वेशन से ये मैट्रिक्स नहीं आ सकता, इन इक्वेशन से ये मैट्रिक्स नहीं आ सकता। जब इन इक्वेशन से मैट्रिक्स नहीं आएगा तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अब क्या करेंगे, एक काम कर सकते हैं, 1 1 2 है, 1 1 2 है, 1 2 -1 1 2 -1 1 -3 3 1 -3 3, मतलब इसका ट्रांसपोज को है। कहने का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वैसे तो ये a b और आपका सॉरी ax इक्वल टू b होता है, ax इक्वल टू क्या होता है b, लेकिन यहाँ पे ax नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा a का ट्रांसपोज, क्या आएगा a का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ये a नहीं है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट a नहीं है, 1 1 2 उल्टा है, 1 2 -1 1 2 -1 1 -3 3 1 -3 3। कहने का मतलब ये आपका a नहीं है, ये a का ट्रांसपोज है, x इक्वल टू b। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, a का ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू b, ठीक है, क्योंकि a का ट्रांसपोज भी एक क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कुछ स्पेशल केस बताए थे आपको, मैंने क्या बताए थे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, a का ट्रांसपोज का इनवर्स, वो a का इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, मैंने स्टार बना के लिखवाए थे। a का जब मैं 5.1 एक्सरसाइज करवा रहा था, तो a का ट्रांसपोज का इनवर्स, वो a का इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल। a का ट्रांसपोज का इनवर्स बोलो, a इनवर्स। देखिए ऐसा करने से फायदा क्या होगा, अपन इसकी डायरेक्ट वैल्यू देखिए, a का ट्रांसपोज मतलब पहले इसका ट्रांसपोज लो, इसका मतलब तो क्या हुआ, a का ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज लो, फिर उसका क्या लो, इनवर्स, मतलब इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इनवर्स कैलकुलेट करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अपन ऐसा नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, a इनवर्स का ट्रांसपोज, कहने का मतलब आपको पता है आपका a इनवर्स ये है, और इसको ट्रांसपोज लेना बहुत आसान है, ये आपका a इनवर्स है और इसका ट्रांसपोज लेना बहुत आसान होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a इनवर्स का ट्रांसपोज, इनवर्स को अंदर ले गया, ट्रांसपोज को बाहर, तो b, और ये आपका x आ गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x y z और 1/11, इसका ट्रांसपोज लेना है, मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो तो क्या आएगा, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, और आपके पास b की वैल्यू 0 9
माइनस का 14। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन सिंपल हो गया है, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/11 तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 81 और ये माइनस का 70, 0 माइनस का 9 और प्लस का 42, 0 माइनस का 36 प्लस का 14। यहाँ से 1/11 11 ये कितना हो जाएगा, 42 में से 9 गया 33 और ये आ जाएगा -36 में से 14 गया तो माइनस का 22 और ये आपका चल रहा x y z। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 3 आएगी, z की वैल्यू -2। स्टूडेंट्स आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले आगे चले आए और मेरे को बताइए कि समझ में आ गया क्या जो मैंने इस क्वेश्चन में नई चीज बताई है। डन। ओके, समझ में भी आ गया और स्क्रीनशॉट भी ले लिया। और बाकी के समझ में नहीं आया मैं दाकड़ के अलावा? यस और नो, समझ में आ गया? यस, नहीं आया तो नो। और सो गए क्या? हाँ, अब देखिएगा आगे चलते हैं। 15 वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करना है। 16 वाला क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, एक बार मैं बोल रहा हूं 16 वाला क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे, मैं बोल रहा हूं आपको पहले ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद आपको प्रूफ करना है, तो आप पहले ए इनवर्स कैलकुलेट कर देना, फिर उसको ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास ए इनवर्स कैलकुलेट करने के बाद आप एलएचएस लेके चलना ए इनवर्स, तो आपके पास आएगा a² BC प्लस का 1 और साथ में वो 1 नहीं है, ब्रैकेट के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आई है। आई मतलब जो 16 वाले में RHS है उसमें ब्रैकेट के बाहर वो 1 नहीं है, वो आई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, माइनस का ए। मतलब आपको LHS को भी सोल्व करना पड़ेगा, RHS को भी सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है? या फिर आप RHS को सोल्व करोगे तो आप ए कॉमन ले सकते हो। देखिए आप 16 वाले में RHS को सोल्व करोगे तो आपका LHS आ जाएगा, उसमें ए कॉमन ले लेना, ठीक है? RHS को सोल्व करना आपका LHS आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा है तो वो कल करवाएंगे क्योंकि अभी नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर आप 18 कर सकते हो, 18 वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं। 18 वाला क्वेश्चन तो पहले भी करवा दिया। आपका जो क्वेश्चन नंबर 12 है 5.2 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 12 है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लीजिएगा, वैसा ही क्वेश्चन है, हो जाएगा वो भी, 18 वाला भी हो जाएगा। देखिए आप 18 वाले में चेक करोगे, 18 वाले में चेक करोगे तो आपके पास डायरेक्ट ए वैल्यू इक्वेशन से ए निकल जाएगा। पहली इक्वेशन को देखो आप, x प्लस 2y माइनस का 3z इक्वल टू माइनस का 4, वही आपकी जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रो है 1 2 -3। मैंने आपको 15 वाला क्वेश्चन करवाया था, उसमें थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट लग रहा था और बाकी का तो सिंपल वाला कॉन्सेप्ट ही है। उसमें ए का ट्रांसपोज का इनवर्स अभी किया था ना लास्ट क्वेश्चन 15 वाला, उसमें एक अलग सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, बाकी जो पहले क्वेश्चंस किए हैं अपन ने वैसे ही होंगे। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है, वैसा ही विविध का 18 वाला क्वेश्चन है।
जो 19 वाला क्वेश्चन है वैसा ही आपका 6 वाला क्वेश्चन है। जो 19 वाला क्वेश्चन है, 19 नंबर का क्वेश्चन है, वैसा ही आपका 6 वाला क्वेश्चन है, विविध प्रश्न वाला 5 का। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20वें की, 2x प्लस वाई इक्वल टू इजेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। 2x प्लस वाई प्लस इजेड इक्वल टू 2x प्लस वाई प्लस एजेड इक्वल टू 4। दूसरी इक्वेशन है bx माइनस 2y प्लस जेड, bx माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू माइनस का 2, 5x माइनस का 5y प्लस का जेड इक्वल टू माइनस का 2। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में आपके समीकरण निकाल के अनंत हल है। समीकरण निकाल के क्या है, अनंत हल है। तो आपको ए और बी का मान ज्ञात करना है। स्टूडेंट्स क्रेमर नियम से करेंगे इसको, डेल डेल 1 डेल 2 डेल 3 वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे। आपको पता है निकाय के अनंत हल होते हैं, वहां पे डेल का मान 0 होता है, डेल 1 का मान 0 होता है, डेल 2 का मान 0 होता है, डेल 3 का मान 0 होता है। क्या बात समझ आ रही है? तो अपन क्या बोलेंगे, सुनिए, दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल है, अनंत हल है, इसलिए डेल का मान 0, डेल 1 का मान, डेल 2 का मान, डेल 3 का मान 0 होगा। अब जो अपने को जरूरत है उसी से काम करेंगे, सारी वैल्यू सोल्व नहीं करेंगे। डेल की वैल्यू 0 करेंगे सबसे पहले। तो नाउ डेल इक्वल टू 0। अब डेल क्या होता है, डेल देखिएगा 2 1 a b माइनस 2 1 b माइनस 2 1 और लास्ट का 5 माइनस 5 और 1 इक्वल में 0 होगा। यहां से अपन a और b में इक्वेशन आएगी। किसमें इक्वेशन आएगी, a और b में। तो कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, 2 और ये गया तो माइनस का 2 प्लस का 5, माइनस का 2 प्लस का 5, आगे बोलिएगा माइनस का 1 आएगा, ये गया और ये गया, तो b माइनस का 5, b माइनस 5 प्लस का a आएगा अगला वाला, ये चला जाएगा, तो माइनस का 5b माइनस का 5b और प्लस का 10 इक्वल में 0, इक्वल में 0, इक्वल में 0 हो गया। यहां से 6 और माइनस b प्लस 5 माइनस 5ab प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10a माइनस b माइनस 5ab प्लस 11 इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे अपन डेल 1 की वैल्यू 0 करेंगे। सिमिलरली इसी प्रकार डेल 1 की वैल्यू 0। डेल 1 का मतलब क्या होगा, जो बाहर वाला है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा, 4 माइनस 2 माइनस 2 और बाकी जो बच गए, देखिए डेल 1 है तो जो बाहर वाला है वो फर्स्ट कॉलम में आएगा और बाकी सेम रहेंगे। 1 8 माइनस 2 1 माइनस 5 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 प्लस का 5 माइनस 1 माइनस 2 और ये प्लस का 2 प्लस का a, यहां से प्लस का 10 और माइनस का 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आएगा, यहां पे कितना आएगा 3 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12। इसके बाद देखिएगा मैं यहाँ आगे कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 12
और ये 0 हो जाएगा, प्लस का 6a इक्वल टू 0, a की वैल्यू आएगी माइनस का 2। देखिए स्टूडेंट्स, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। आपको डेल 2 डेल 3 की वैल्यू 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेल इक्वल टू 0 और डेल 1 इक्वल टू 0 इसी में काम हो जाएगा, a और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 17। स्टूडेंट्स, कल अपन क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, फिर आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोग जितना पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम कीजिएगा। विविध प्रश्नमाला 5 को कंप्लीट कीजिए। आप विविध प्रश्नमाला 5 को आप कंप्लीट कीजिए। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, क्लास ओवर होने वाली है। सभी